ये एक अलग रणभूमि है, एक ऐसी रणभूमि जिसमें कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। हर दिल में समय न केवल गम है बल्कि गुस्सा है। लापरवाही ने उत्तर प्रदेश में 15 घरों के चिराग बुझा दिए। लखनऊ में ये जो इमारत थी ये लाक्षागृह बन गई और इन घरों के सपने जलकर खाक हो गए हैं। कोई अपने दिव्यांग पिता का सहारा था तो कोई अपनी मां का सहारा था। किसी के पिता कुछ समय पहले ही गुजरे थे तो वो अपने परिवार का सहारा था, तो कोई अपनी मंगेतर के साथ अपने सपनों को बुन रहा था। कोई सीख रहा था कि जिंदगी को आगे कैसे जीना है। जिंदगी एक अलग ही सबक परिवारों को सिखा गई। ऐसे 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और अगले आधे घंटे में हम आपको दर्द की एक ऐसी दास्तान दिखाएंगे जिससे दिलो दिमाग सब सन्न रह जाएगा। क्योंकि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए दुख 2-4 दिनों का नहीं है, इस जिंदगी भर का है। जिस बिल्डिंग में यह अग्निकांड हुआ है वहां एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसे अब जाकर कई खामियां मिली हैं। रिपोर्ट 7 दिन में आ जाएगी, कई बातें भी बताएगी। बिल्डिंग के मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार हो तो गए हैं। 4 अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड सजा नहीं है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में एक ही एंट्री और एग्जिट का रास्ता था और उसी इकलौते रास्ते पर इलेक्ट्रिक पैनल लगे हुए थे। इसके अलावा बिल्डिंग में बिजली का ओवरलोड है, ऐसा इसका भी खुलासा हुआ। लेकिन सवाल यह कि जब यह आखिरकार सब हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? यहां पर जांच क्यों नहीं की गई? और अगर जांच हुई तो क्लीन चिट कैसे दे दी गई? यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह चंद पैसों की खातिर एक बड़ी साजिश है जिसका खामियाजा 15 लोगों ने अपनी जान देकर और उनके परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द देकर उन्हें अब चुकाना पड़ेगा। अब हम आपको सुनाते हैं एक बेबस पिता की बदकिस्मती वाली दास्तान। वो चाह कर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए। बेटे की गुहार सुनने के बाद वो भागे भागे उस घटना स्थल पर गए तो, लेकिन आग की इतनी बड़ी लपटें थीं कि उन लपटों के सामने वो भी विवश थे। बाराबंकी के इस पिता की कहानी के अलावा हम कानपुर के 2 दोस्तों के परिवारों का दर्द भी आपको सुनाएंगे और बहुत हृदय विदारक है, आपको रुला देगा। ये दोनों ही पिता के गुजर जाने के बाद बेटा ही एकमात्र सहारा था। इस हादसे में वो भी छिन गया। पापा बचाओ, कैसे भी करते हैं, आग लग गए। जरा सोच कर देखिए, जब एक पिता के पास उसके बेटे का फोन आया हो और मौत को सामने देखकर वो आग से बचाने की गुहार लगा रहा हो। बेबस पिता के पास बदहवासी में हादसा स्थल तक जाने के अलावा कोई चारा न बचा हो और वो अपने सामने अपने बेटे की जान आग की लपटों में जाता हुआ देख रहे हो। ये सब सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है, दिल धक से बैठ जाता है। और जिस शख्स ने इसे अपनी आंखों के सामने झेला होगा उसके लिए तो वो हर लम्हा अब जिंदगी भर का दर्द है, कभी ना खत्म होने वाली यातना है। लखनऊ का लाक्षागृह लापरवाहियों की आग में जल रहा था और अपना भविष्य बुनने आए बच्चों की सांसें घुट रही थी। बच्चे चीख रहे थे, जिंदगी बचाने के लिए निकलने का एक अदद रास्ता तलाश रहे थे। चारों तरफ आग की लपटें थी और धुएं का गुबार मुश्किलें बढ़ाता जा रहा था। कोई बाथरूम में बचने की जद्दोजहद कर रहा था तो कोई ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाने का संघर्ष। किसी का बेटा चला गया, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा। किसी का भाई चला गया, किसी के अरमान राख हो गए तो किसी के सपने जलकर खाक हो गए। कई बच गए लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। बदकिस्मती की आग इतनी बदहवास थी कि एक के बाद एक 15 बच्चों को लील गए। इन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे बाराबंकी के शाहजान और अम्मा। आग लगने पर शाहजान ने अपने पिता को फोन भी किया था, पापा मुझे बचा लो।
बेटे की आवाज सुनकर उनके पिता महज 10 मिनट में कोचिंग सेंटर भी पहुंच गए, लेकिन तब तक आग की लपटें और विकराल हो चुकी थी। पिता ने अंदर जाने की कोशिश की, लोगों से मदद मांगी, मिन्नतें की, लेकिन आग की लपटों के सामने हर कोई बेबस था। आखिरकार शाहजान और अम्मार समेत 15 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी के दोनों परिवारों में अब मातम पसरा है। इकलौते बेटे शाहजान को खोने के बाद मां सदमे में है और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। 10 मिनट के बाद हम पहुंच गए थे। राकेट जो है वो 20-25 मिनट बाद आई, बचा नहीं। फोन जब किया था उन्होंने, भैया ने फोन किया था 2:20 पे कि पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गई। आपका इकलौता बेटा है? मेरा एक लड़का था, बस दूसरा कोई नहीं। कानपुर के संयम और सूरज के परिवारों की कहानी भी रुला देगी। गोविंद नगर के रहने वाले 28 साल के संयम विज और बर्रा 7 के रहने वाले 25 साल के सूरजभान सिंह इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। दोनों दोस्त थे और एक ही एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे। दोनों के पिता पहले ही गुजर चुके हैं। संयम के परिवार पर तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज यानी मंगलवार को उनकी दादी की 13वीं होनी थी। सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह उनकी मौत की खबर आ गई। बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली। बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत अच्छे सबकी रिस्पेक्ट भी करता था, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा बढ़िया काम कर लड़का था, नेचर भी अच्छा था। 3 साल होगा, 2.5 से 3 साल जॉब कर रहा था। अच्छा व्यवहार था, घर आता था डेली, जब भी आया हफ्ते में भी मिलता है, अच्छे से मिलता है। उधर सूरजभान के परिवार पर भी गमों के बादल छाए हैं। वो नौकरी की वजह से लखनऊ में रहते थे और हर हफ्ते घर लौटते थे, लेकिन परिवार का इकलौता सहारा बने सूरजभान अब कभी नहीं लौटेंगे। अब लखनऊ के 27 साल के नीलेश कुमार के परिवार की दर्द भरी दास्तान सुनिए। नीलेश कुमार अपने माता पिता के पैर छूकर घर से नौकरी के लिए निकले थे, लेकिन अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। पिता की आंखों में आंसू है और मां अपने बेटे के शव को देखकर बिलख रही है। यह हादसा उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे गया है। पैसे सब कुछ नहीं होता, बच्चा हमारा वापस मिला सकता है कोई? बच्चा तो नहीं मिला सकता है। दौलत उसके ऊपर रुपया दे दिया जाए फिर भी क्या खुशी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। आपके आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत ही ये दर्द भरा क्षण है और हम लगातार सरकार से भी और प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन कैसा रहा? आपने बचपन से उसको खिलाया पढ़ाया? जी, बचपन से पढ़ाया लिखाया खिलाया, सब कुछ सेवा पानी किया जो हो सका। अब जो सयान हुए कामयाबी के लिए उड़े तो पता चला कि वो हादसे में चले गए। लापरवाही की आग में जलकर 15 लोग इस दुनिया से चले गए। उनके परिवारों में अब सन्नाटा पसरा है और गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसके नीचे जिंदगी भर की खुशियां दबी रहेंगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा, कानपुर से सिमर चावला और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और लखनऊ अग्निकांड पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि बीजेपी सरकार के दौरान पास हुए सभी नक्शों की जांच की जाए। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं और इसी वजह से घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और उसके कारण हुए अग्निकांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कोई सरकार नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप
फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना न हो। यहां सवाल एक और है। जब आप इस तस्वीर को देखते हैं कि कुछ बच्चे तो निकल पाए, लेकिन एक ही रास्ता था, उस पर भी बायोमेट्रिक का जो प्रारंभिक जांच में आ रहा है, वो दरवाजा जाम हो गया, बच्चे निकल ही नहीं पा रहे थे, कुछ बाथरूम में छिप गए, छत पर गए तो वहां भी ताला लगा था। प्रश्न यह कि इन बच्चों का कसूर क्या था? ये जो 15 नाम है ना, और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वो बेकसूर हैं कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ नया सीख रहे थे, कुछ सिखा रहे थे। अग्निकांड में उनकी जान चली गई। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, रहमान, सूरज, शाहजान, जनिल, अम्मार, सुमाल्या। ये नाम कुछ लोगों के लिए केवल नाम हो सकते हैं, लेकिन इनके परिवारों का घर का इकलौता चिराग था, वो बुझ गया और अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। हमने आपको एक बेबस पिता का दर्द तो दिखाया, अब आपको एक ऐसी मां की विवशता दिखाते हैं जिसके सामने उसके दिल का टुकड़ा जुदा हो गया। वो चीखती रही लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। अब जिंदगी भर ये पल जो है ना, ये आंसू बनकर उनकी आंखों से लगातार बहता रहेगा। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले अब्दुल रहमान अपने परिवार का एकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई सालों से उनके कंधों पर थी। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद उन्हें उसी संस्थान में नौकरी मिल गई थी और वो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे। अब उसी सेंटर में लगी आग में उनकी जान चली गई। उनके परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता लगा और कब से जॉब कर रहा था? ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला है कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया। तो घर में क्या स्थिति है उनके? घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी 2-3 महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था, पीछे छूट। अब परिवार की कैसे जिम्मेदारियां पूरी हों और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर? कि हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने तो अपनी मां के सामने ही दम तोड़ दिया। मां बिल्डिंग में फंसे अपने बेटे की बेबसी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाई। ये दुख, ये दर्द, बेटे को खोने की एक यातना अब इस मां को जिंदगी भर के लिए सताती रहेगी। मी और आग में अंतर है। कभी सोचा नहीं होगा शायद कि आग, अब ये सोच रहे, ये तो सब भगवान ने जो है। गुस्सा है क्यों हुआ? लापरवाही क्योंकि है। लापरवाही जब ये पता चला कि लिफ्ट है, कोई भी बिल्डिंग अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था। कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं। लखनऊ का पोस्टमार्टम हाउस इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के बिलखने का गवाह बना रहा। वैसी ही तस्वीर आपको हम एक मां की दिखाएंगे जिसने अपने बेटे को खो दिया है। आप केवल तस्वीरें देखें और ये दर्द देखें और समझें कि सिस्टम की लापरवाही के चलते एक मां आज बिलखने को तैयार है, मजबूर है। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं और परिवार एकजुट है, लेकिन सवाल
पूछे जाएंगे लापरवाही क्यों हुई, आखिर मासूमों की क्या गलती थी, ये भी सवाल होंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई है, लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर क्या बताएं, किसका बताएं, किसका बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परिवार को देखिए आप, जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसे एक माँ को जो है 2 बेटे लेकर यहाँ जा रहे हैं और उसने अपनी एक औलाद खो दी है। लखनऊ के अग्निकांड में ज्योति की भी दर्दनाक मौत हो गई। उनके भाई सत्यम को बहन की मौत का सदमा है तो सिस्टम से नाराजगी भी। उनका साफ कहना है कि ये सब कभी नहीं रुकेगा क्योंकि भ्रष्टाचार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कभी उपहार कांड तो कभी दिल्ली में मालवीय नगर तो कभी लखनऊ में यह अग्निकांड। सबसे बड़ा सवाल, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इस खबर पर रहेगी नजर।